पूछिए बहुत सारे। हाँ। बंते जी, बंते जी, क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए सारे क्लेशों को नष्ट करना और अरहंत होना असंभव है बंते जी? अ, मुझे लगता है ये इतना थोड़ा सा गुस्सा दूर करना हमको इतना मुश्किल है। तो घर पर रहकर सभी क्लेशों से मुक्त होना आजकल तो असंभव है। मैंने ऐसा कह सकता हूँ, मतलब मैं प्रैक्टिकली देखते समय देखो ना, हमको बाहर बाहर थोड़ा थोड़ा गुस्सा उत्पन्न होते समय भी नष्ट करना इतना मुश्किल है। तो अरहत नामक उत्तम चीज पाने के लिए हम कितना मेहनत करना चाहिए। इसीलिए ऐसा इतना अच्छे से अरहत में सुख में आसान से अरहत पाने के लिए मैं उपासिका हमारे जीवन में पुण्य बहुत सारे होना चाहिए। ऐसा लोग भगवान बुद्ध जी के समय जन्म लिए हैं। पुण्यवान लोगों से भरे हुए समय होते समय भगवान बुद्ध जी इस दुनिया में जन्म लेते। तो उस समय कई कई लोग भगवान बुद्ध के सामने आकर डांटते हैं। डांटने के बाद भगवान बुद्ध पूछते हैं, एक बार अक्कोस भारद्वाज नामक एक ब्राह्मण आकर डांटने लगे। उसका भाई भगवान बुद्ध के पास प्रभु जीत हुए अरहत बन गए, तो इसीलिए डांटने लगे। बहुत बुरा वचन भी इस्तेमाल करके डांटने लगे। तो भगवान बुद्ध जी सुनते 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 रहकर खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा, मैं ब्राह्मण, आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं क्या? हाँ आते हैं। तो आते समय आप लोग उनको खाना भी बनाते हैं क्या? हाँ बनाते हैं। तो बनाते समय वो लोग नहीं खाएंगे तो वो खाना को आपका क्या करते हैं? भगवान, मेहमान लोग नहीं खाएंगे तो हमको मिलता है, हम खाते हैं। हाँ ब्राह्मण, ऐसा है। तो आप जो बनाए हैं मेरे सामने आकर, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता हूँ, आप ही खाइए करके बताया। बताने के बाद इतना गुस्से में भरे हुए वो ब्राह्मण कहा, बनते भगवान, अद्भुत है, आश्चर्य है, ऐसे लोग मैंने कभी भी नहीं देखा। भगवान, मैं आपके शरण में जाता हूँ। आपने जैसे जिस प्रकार धर्म बताया है उसके शरण में जाता हूँ, संघ के शरण में प्रभु जी होना मुझे पसंद है। प्रभु जी हुए अरहत बन गए। तो ऐसा क्षमता हमारे पास है क्या? नहीं। तो कई कई लोग शांतति अमात्य राज आभूषण के साथ नशा मतलब शराब पीकर हाथी पर बैठकर उद्यान पर गए थे। इसके बाद कुछ कारण हुआ, इसके बाद बहुत दुख आया। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध के पास लेकर जाओ। भगवान बुद्ध के पास लेकर गए। अभी आभूषण के साथ महाराजा जाए, शांतति अमात्य। भगवान बुद्ध ने धर्म बताया। धर्म सुन करके उसी आसन पर सभी क्लेशों हमेशा के लिए नष्ट करके अरहत बन गया। ऐसा होने के लिए उपासिका बहुत पुण्य चाहिए। वो शांति अमात्य कैसे पुण्य किया था? एक जीवन में धर्म प्रवचन दिया था, इसके कारण ऐसा आसान से अरहत बन गया। इसीलिए मुझे लगता है आजकल इतने पुण्यवान लोग नहीं तो है, तो घर पर भी और सभी क्लेश नष्ट कर सकते हैं। शुद्धोदन महाराज भगवान बुद्ध के पिता पिताजी घर पर अरहत पालिए, परिनिर्वाण पालिए भगवान बुद्ध के आंचल पर सर रखकर लेटे हुए। तो ऐसा कई लोग अरहत बन गए, लेकिन इसका मतलब कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम कोशिश करना चाहिए पुण्य बढ़ा करके हमारे मन में जो जो अकुशल है वो हटा करके जितना हम मन साफ कर सके उतना करना के लिए कोशिश करना चाहिए। और किस पूछिए। वंदन बंते। हाँ। हाँ सुखी हो। बंते, मुझे ये पूछना था कि हमें तो वीर्य तो करना है, लेकिन अगर घर में अगर बच्चे हैं अपने, और बच्चों को फिर अपन डांट देते हैं, तो गुस्सा तो आता है ना, उसको भी तो गुस्सा ही बोलेंगे ना। तो फिर हाँ अपन वीर्य कैसा करेंगे उसके लिए? क्योंकि घर में तो बच्चे गलतियां करते तो माँ बाप तो डांटेंगे ही। सही बात है माता जी। तो उपासिका जी आप तो अच्छा सवाल पूछा। तो आपको मैं एक कारण बता दूंगा। तो हमारे हम मुझे
मेरे केमिस्ट्री टीचर से धर्म सुनने के लिए मौका मिला। हम लाइक 12 13 क्लास में रहते समय, तो हमारे गुरुबंदी से, तो वो पहले हमारे केमिस्ट्री टीचर एक कुछ लाठी लेकर मैं मारते थे, तो बहुत प्यार से। लेकिन हजारों हजारों बच्चों उनके पास जाते गए करते थे, क्योंकि इतने अच्छे से मैं सिखाते हैं। बहुत लोग अच्छे से रिजल्ट लेते हैं, जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, अच्छे से उससे रिजल्ट लेते हैं। इसलिए उसके पास जाते, लेकिन वो पहले ऐसा मारते। लेकिन थोड़ा 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 वो भी धर्म पर अभ्यास करते, हमको भी धर्म बताते, थोड़ा थोड़ा पीटना बंद किया। उन्होंने कहा आप लोगों में लाइक सुधारने के लिए, मैं मारते समय भी मुझे पाप मिलता है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा करके 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 वो भी छोड़ दिया। लेकिन हम उनसे बहुत प्यार किए, क्योंकि उनके कारण हमको ये सभी उत्तम धर्म मिल गया, क्योंकि उस समय गुरुबंती हमको सीधा नहीं मिल गया, उनके द्वारा मिल गया। तो इसीलिए उपासिका जी, हम बच्चों के बारे में भी गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा ही होगा। तो गुस्सा से जो अलाभ मिलता है वो मिलेगा। भगवती बताए, गुस्सा से गुस्सा ही उत्पन्न होता है, फिर बार बार गुस्सा से कभी भी मैत्री नहीं उत्पन्न होते। उन्होंने बताया, कुशल अकुशल धर्मों से अकुशल धर्मों ही उत्पन्न होता है, कुशल धर्मों से कुशल धर्म उत्पन्न। या हमारे मन में कुछ अकुशल उत्पन्न होंगे तो फिर अकुशल ही उत्पन्न होने के लिए लाइक में जगह बन जाता है। इसीलिए बच्चों के बारे में भी गुस्सा करेंगे तो फिर दूसरा चीज के बारे में भी गुस्सा आ सकते हैं। पति के बारे में गुस्सा इसके बाद आ सकते हैं, पड़ोसी के बारे में गुस्सा आ सकते हैं, इसके बाद गुस्सा ही आ सकते। इसलिए बच्चों के लिए पर भी गुस्सा करेंगे तो वो पाप मिलता है। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए, प्यार से समझाने के लिए कोशिश कीजिए। मुझे भी लाइक सिखाते समय में लोगों को लाइक ऐसा होने का, लाइक हम भी गुरु बनते समय ऐसा समय आता है। तो लेकिन ऐसा करेंगे तो हमारे मन खराब होता है। इसीलिए हम दूसरों को सुधारने के लिए भी गुस्सा करेंगे तो हमको ही हानि पहुंचा देता है। इसलिए हम गुस्सा नहीं करके प्यार से समझाने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसके बाद वो नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन गुस्सा करना रास्ता नहीं है उनको समझाने का। तो गुस्सा दूर करके करके प्यार से समझाएंगे तो शायद उस धर्म का महिमा के कारण वो लोग अच्छे से सुनना शुरू करेंगे। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आप रास्ता बदल करके देखिए कि कुछ गड़बड़ करते समय गुस्सा आएंगे तो उस समय अनुशासन मत दीजिए, मत मारिए। उस समय थोड़ा दूर जाए, जाकर थोड़ा मन हल्का होने तक टाइम दीजिए। इसके बाद में उनको अच्छे से समझाइए, थोड़ा बिठाकर अच्छे से आप कुर्सी पर बिठाकर अच्छे से समझाइए, बेटा हाँ, आप आपके बारे में बता दे सकते हैं, नहीं है तो अच्छे लोगों के बारे में बता देकर ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं तो ऐसा होता है करके अच्छे से थोड़ा अनुशासन दीजिए। शायद थोड़ा थोड़ा बच्चों को पहले से ज्यादा अच्छा लगेगा आप ऐसा अनुशासन देते समय। वो लोग शायद आपको गुस्सा देने वाला काम फिर कभी भी नहीं करेंगे, करेंगे तो भी वो जल्दी क्षमा मांगेंगे, मांगकर आप लोगों के साथ अच्छा से रहेंगे। इसलिए गुस्सा नहीं करके उनको भी सुधारने के लिए कुछ रास्ता निकलिए निकालिए। ठीक है। वंदना आपको बनती। हाँ सुखी हो। बनते जी, गुस्से के बारे में थोड़ा चल रहा था, तो थोड़ा आगे बढ़ा उस बात को। लेकिन किसी को बताने के बाद भी अपने को वो अपना सुधार नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे चित्त में उनके प्रति क्रोध बढ़ता जा रहा है। सब कुछ हो गया बातचीत करके, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहे। तो वो खत्म करने के लिए ठीक है। क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी, ज्यादा लंबा नहीं ठीक चलना है चाहिए वो। मुझे हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो कई कई लोग हैं वो शायद झूठ भी बोल रहा है,
तो वो मैं नहीं मानते हैं ये सच है करके, और हमारे गुस्सा बढ़ जाता है, वो सच है। लेकिन उस समय बहुत मुश्किल होगा वो गुस्सा दूर करने के लिए। लेकिन पहले आप समझ में आना चाहिए, ये गुस्सा से मुझे अब भगवान ने बताए गुस्सा दूर करने के लिए कई तरीका है। भगवान ने बताए मैत्री बढ़ाना चाहिए। मैत्री से गुस्सा नहीं दूर हो जाएंगे तो एक सूत्र में भगवान ने बताया, मैत्री बढ़ाते समय भी गुस्सा नहीं दूर होंगे तो करुणा बढ़ाना चाहिए। करुणा क्या है? अरे दूसरों के दुख देखकर हृदय पे पिघल जाएंगे तो उसको कहते हैं करुणा। तो करुणा बढ़ाना चाहिए। करुणा क्या है? ये अभी जो इतना झूठ बोल करके, इतना नीचे बुरा करके करके मृत्यु के बाद में उनको क्या होगा? वो ऐसा करके 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 उनके बारे में, उनको जो अलाभ मिलेगा उसके बारे में सोचकर दया उत्पन्न करना चाहिए उस पर। वो दया उत्पन्न करने से भी जल्दी शायद गुस्सा खत्म हो सकता है। भगवान मुझे बताए करुणा बढ़ाते समय भी आप में वायरस दूर नहीं हो सकता है, गुस्सा दूर नहीं हो सकता। भगवान मुझे बताए वो एक तरीका मुझे मैं लाइक इसमें जैसे उन्होंने बताया ऐसा याद नहीं है, और एक कारण बताया, मृत्यु के बाद में याद करना। हम अभी मर जाएंगे तो अभी गुस्सा में हो, तो अभी मर जाएंगे तो मैं कहाँ जन्म लूंगा? दुगति में। तो इतना मैंने पुण्य किया, लेकिन ये गुस्सा में रहकर जब मर जाएंगे तो दुगति में जाना, इसीलिए अभी अभी ये गुस्सा दूर करना चाहिए। लेकिन वो तो बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं गुस्सा करेंगे तो अच्छा नहीं। तो इसीलिए हमारे गुरु बंदे जी को बागमती को बहुत सारे ऐसे हुए, तो हम हमारे गुरुबंदी जी को वो ऐसे ऐसे बहुत सारे होते। तो गुरुबंदी जी हमको कहते हैं ऐसा कई लोग लाइक साधारण मतलब फेयर नहीं है, तो वो झूठ बोलते हैं नहीं है तो कुछ हमसे में छीन लेते हैं, लेकिन झूठ कहकर में वो सामान नहीं करते हैं। तो उस समय ऐसा ऐसा करेंगे तो उन्होंने कहा ऐसा में सहन कीजिए कि वो लोग उनका खेत उगा कर रहा है, मैं मेरा खेत उगा करता हूँ। खेत उगा करना मतलब क्या है? वो उनके लिए पाप बढ़ाता है, मैं मेरे मन में खुशहाल बढ़ाना चाहिए। तो वो जैसे पाप करके 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 ऐसा जीवन बिताकर मृत्यु के बाद में कहाँ जाएगा? मैं नरक में जन्म लेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे असत्पुरुष लोग से दूर होना चाहिए। तो ऐसा लोग है तो असत्पुरुष कहते, बाल कहते, भगवान मुझे बताए बाल असत्पुरुष लोगों के साथ रहेंगे तो दुख ही उत्पन्न होता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत सारा होता रहता है, दुख ही उत्पन्न है। इसलिए असत्पुरुष लोगों से दूर रहना चाहिए। सत्पुरुष लोगों से कभी भी ऐसा नहीं होता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। सत्पुरुष लोग, इसलिए असत्पुरुष लोग से दूर रहना चाहिए। और उस समय थोड़ा कुछ सोच करके गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। वो उनका खेत उगता है करके वो अपने के लिए पाप बढ़ा रहा है, तो वो पाप मुझे नहीं मिलेगा, मैं पाप नहीं बढ़ाऊंगा, मैं उससे दूर रहूंगा करके दिन कुछ मेहनत करके दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा ऐसा लाइक में कारण मिलने के लिए उनके साथ रहेंगे तो ऐसा ऐसा कारण मिलता रहता है। हमको भी घर पर रहते समय ऐसा हुआ, तो हम उनके साथ काम करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ होता है, तो इसलिए हम दूर रहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए सोच समझ करके काम करना चाहिए इसके बारे में।